चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा 107। 11। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। 12। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों। क्योंकि सभी चीजें सहेतुक हैं, इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। 13। अनाथपिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दें। 14। मुझे काम काज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। 15। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गर्दा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धर्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। 16। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। 17। तथागत का उत्तर था, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्य है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। 18। मैं तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो। अपने कारोबार में प्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। 19। जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है ताकि भिक्षु बनकर आरामतलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है। 20। जब तक अंतः प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रव्रजित होने व संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोगादि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। 21। और आदमी चाहे जो करें, चाहे वे शिल्पी रहें, चाहे व्यापार करें, चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहें, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही। 108। बुद्ध और उनका धम्म।